तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई चलता होगा बढ़िया। मेरा नाम रोशन, मैं नीट 2025 एस्पिरेंट हिंदी टू इंग्लिश और अर्जुना नीट पीडब्ल्यू से पढ़ाई करता हूँ 11th से। तो अभी टाइम हो चुकी है 12:30 और मैं स्नान करके आया हूँ और खाना भी बना लिया हूँ, क्योंकि खुद से ही खाना बनाता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि उठा था मैं 9:30 बजे, सोया था 3 बजे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और अभी 2:10 हो रहा है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं चला आया अपना टू डू गोल। मैं आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना टू डू गोल बनाता हूँ। पहले तो मैं नहीं बनाता था, अब मैं कंटिन्यू बनाता हूँ टू डू गोल। तो ये मेरा टू डू गोल है। तो सबसे पहले था मेरा ब्लॉग एडिटिंग एंड अपलोड, फिर बायोलॉजी रीडिंग और ग्रेविटेशनल, ये जो है मेरा फिजिक्स में जो बैकलॉग है 4-5, ये ग्रेविटेशन का लेक्चर वो करना है, जीओसी करना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा ब्लॉग एडिटिंग हो चुका था और वो परसों वाला ब्लॉग था और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया हूँ। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले बायो रीडिंग करते हैं। बायो रीडिंग करते हैं हम रोज़ 1 घंटा करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मुझे बैकलॉग भी पूरा करना पड़ता है, फिर क्लास रहता है तो क्लास भी करना पड़ता है, फिर अपना रिवाइज भी करना पड़ता है और टाइम उतना मिल नहीं पाता है। तो इसलिए जूलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको रीडिंग करते हैं। और मैं बस 1 ही घंटा बायो रीडिंग करता हूँ, जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर। वैसे आप लोग कितना घंटे करते हैं और कितना घंटा करना चाहिए बायोलॉजी रीडिंग, हमें बताइएगा, क्योंकि मैं तो अभी बस 1 ही घंटा करता हूँ। तो मैं अपना टाइमर 1 घंटा का फिक्स कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं मोबाइल में। और 1 घंटा अपना रीडिंग, आधा घंटा बॉटनी और आधा घंटा जूलॉजी करना है। और अब मैं कुछ आप लोग का जो कमेंट है मैं उसके बारे में कुछ रिप्लाई कर देता हूँ। तो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट ये है कि भाई मेरा बैकलॉग बहुत है, कैसे पूरा करो, स्कूल भी रहता है फिर कोचिंग भी। तो देखिए, स्कूल का काम स्कूल में ही कर लीजिए और अपना ये जो बैकलॉग है कम से कम 2-3 लेक्चर डेली करें, हो जाएगा यार। 2x पे करें, हो जाएगा, क्योंकि बैकलॉग पूरा नहीं होगा तो आगे समझ नहीं आएगा। इसलिए बैकलॉग पूरा जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। और दूसरा आता है कि मैं हिंदी टू इंग्लिश में भी शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, तो क्वेश्चन समझने में मुझे भी दिक्कत होती है। और धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, समझ जाइएगा, क्योंकि यार क्वेश्चन उसका हिंदी भी समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिंदी भी थोड़ा भास्ट होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको समझने में दिक्कत थोड़ा हो ही जाता है। और मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए पूरा कर रहा हूँ बैकलॉग, क्योंकि यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लूँ। तो टाइम आउट हो चुकी है, 1 घंटा का लगा था टाइमर, आधा घंटा पड़ा बॉटनी, आधा घंटा जूलॉजी पड़ा और अच्छी से रीडिंग कर लिया हूँ, उसे क्लास तो हुआ ही है। और इधर बायोलॉजी रीडिंग में टिक मारे 2, ब्लॉग एडिट और बायोलॉजी वाला, और ये बच गया। अब मैं स्टार्ट करूँगा ग्रेविटेशन फिजिक्स में, फिर जीओसी एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर अपना जो भी है ये। तो चलिए थोड़ी देर सो जाते हैं, तो नींद आ रहा है। तो आधा घंटा सोने के बाद मैं चला आया फिजिक्स पढ़ने, और मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तनुज बंसल सर से, जो कि अर्जुना 3.0 में, क्योंकि अर्जुना 1.0 में मेरा काफ़ी बैकलॉग हो गया था, इसलिए मैं अर्जुना 3.0 में शिफ्ट हो गया था। और मेरा फिजिक्स में बहुत कम ही बैकलॉग है, वो मैं पूरा कर लूँगा। फिजिक्स मेरा सही चल रहा है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम चल रहा है। और अभी ग्रेविटेशन का लास्ट 2 लेक्चर मेरा बचा था, तो उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। और फिर अभी स्टार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो वो कल कर लूँगा। और आप सोचते होंगे यार, जब आप दिन में 3 से 4 लेक्चर बैकलॉग करते हो तो फिर क्लास कब करते हो। तो कभी कभी मैं क्लास छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर बैक वाला 2-3 लेक्चर बाकी है तो उसको मैं पूरा कर लूँ, ताकि मुझे आगे अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैं कभी कभी क्लास छोड़ देता हूँ। और अब करें क्या, बैकलॉग हो गया, गलती मेरी है। अब ये गलती दोहराऊंगा तो नहीं, क्योंकि यार अब जो हो गया गलती हो गया, अब गलती नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट बार ऑनलाइन क्लास किया था तो इतना मतलब एक्सपीरियंस था नहीं कि यार बैकलॉग नहीं होने देना है और वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस कारण अब मान लीजिए लाइव क्लास करेंगे और बैकलॉग मेरा पूरा ही नहीं रहेगा। मैं बताऊँ सच्ची, अगर मैं बैकलॉग पूरा ना करूँ ना, अगर मैं लाइव क्लास करूँ तो मुझे सिर्फ 25% समझ आएगा, क्योंकि यार मेरा बैकलॉग क्लियर ही नहीं है। और पीछा क्लियर नहीं है तो आगे आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही होगा। ये आप लोग को नहीं भी होता है, मगर मुझे होता है, मुझे बस 25 से 30% समझ आता है, बाकी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यार मेरा बैकलॉग है। इस कारण सोचता हूँ बैकलॉग पहले कर लूँ और फिर अपना लाइव क्लास करेंगे।
हो सकता है लाइव क्लास तक मैं 2-3 दिन बाद ही पहुँचूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बीच में सोचता हूँ कि जितना हो सके लाइव क्लास तक पहुँचेंगे, मगर बैकलॉग पूरा करके रिवाइज़ करके पहुँचेंगे तब अच्छा रहेगा। क्योंकि यार देखो, बैकलॉग अगर रहता है तो हमें बहुत टेंशन प्रेशर रहता है, और उस चक्कर में ना मेरा राइटिंग बैठता है, ना अच्छा से रिवाइज़ होता है, ना कोई चीज़ समराइज़ होता है। बस बैकलॉग 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 लेक्चर देखना हो गया। और जानते हैं, एक बैकलॉग लेक्चर करने में मैक्सिमम 2 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा लग जाता है। हमें तो 2-3 घंटा लग जाता है, क्योंकि यार बैकलॉग लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ, और 2x पे आप नोट्स बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यार आपको लेक्चर देख के ही नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स बनाइए तो आपका राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि यार एक मतलब दबाव रहता है कि जल्दी 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 लिखना है। और हर एक चैप्टर हर चैप्टर से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मान लीजिए, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बैकलॉग है तो आपको ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में दिक्कत होगा समझने में। और यदि आपका अगर मोल कॉन्सेप्ट भी अगर बैकलॉग है तो वो तो एक बेस से हुआ मोल कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको फिर आगे फिर दिक्कत होगा ही होगा बहुत चीज़ कैलकुलेशन करने में। इस कारण मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर रहा हूँ। 9 लेक्चर है, तो 3 लेक्चर किया हूँ, 6 लेक्चर बाकी है, उसको भी कर लूँगा जल्दी ही। और फिलहाल मैं अभी ऑर्गेनिक लेक्चर ले रहा हूँ कंटिन्यू पंकज सर से। और एक बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं लेक्चर देखा था बहुत दिन पहले जब शुरू हुआ था तब, बट मैं रूम पे नहीं था, बस मैं कहीं पटना ही जा रहा था या कहीं जा रहा था तो मैं देख रहा था। बट अगर आप क्लास देख लिए हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको वो याद नहीं रहेगा। मैं भूल गया था सारा कुछ, थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ हल्का हल्का धुंधला धुंधला मुझे याद था, तो इसलिए फिर से मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ। और नोट्स बनाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्लास देख लो और नोट्स नहीं बनाओ तो आपको याद ही नहीं रहेगा, 2 दिन बाद आप भूल जाइएगा। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ याद है कि सर यहाँ पे ये चीज़ बोले थे, क्योंकि यार हम लोग को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखाया जाता है, इसलिए नोट्स बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, टाइम हो चुकी है 2:30 रात को, और मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये अपना देख सकते हैं टू डू लिस्ट, तो बहुत पूरा हुआ, और 2 मेरा बच गया था, मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस और जीओसी, ये बच गया था, 1 लेक्चर बच गया था। छठा लेक्चर है, ये नहीं कि 6 लेक्चर है, छठवां लेक्चर है जीओसी का, तो वो मुझे करना था। तो चलिए, मैं बनाऊंगा ऐसे टू डू गोल, पूरा हो ना हो, बट प्रयास रहेगा पूरा कि एक दिन पूरा टिक मारेंगे, जितना बने पूरा टिक मारेंगे कि हाँ आज पूरा कर लिया हो। तो चलिए, गुड नाइट, और आप लोग ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।